अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम 3 सवाल करेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6। ये तीनों सवाल हम क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। और ये हमारे तीनों सवाल हैं मशक नंबर 1.2 के। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आने वाले मौजूद दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम मैथ का एक रूल कर लेते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी ये रूल करवाया है, तो पहले वो कर लेते हैं जी। माइनस ज़रब माइनस बराबर होता है प्लस के, माइनस ज़रब प्लस बराबर होता है माइनस के, और प्लस ज़रब माइनस होता है माइनस के, और प्लस ज़रब प्लस बराबर होता है प्लस के। ठीक है। जब माइनस ज़रब करेगा माइनस के साथ तो क्या आएगा, प्लस की अलामत आएगी। जब माइनस ज़रब करेगा जमा के साथ तो फिर माइनस की आएगी। जब जमा ज़रब करेगा माइनस के साथ तो फिर माइनस की आएगी। और जब जमा ज़रब करेगा जमा के साथ तो फिर जमा की आएगी। ये हम अपनी बाकी वीडियोस में भी, हमारे जितने लेक्चर पीछे हुए हैं, मैं 3-4 वीडियोस में मैंने ये बात बताई हुई है। ठीक है। तो फिर बता देता हूँ। जब एक जैसी लामतें हमारे पास होंगी आम लफाज में, ठीक है, जब एक जैसी लामतें होंगी हमारे पास तो जमा का निशान आएगा। ठीक है। और जब मुख्तलिफ लामतें होंगी, जमा होगा ज़रब जमा और माइनस का निशान होगा, फिर हमारे पास माइनस का ही आएगा। ठीक है। तो चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो हमारे पास है सवाल नंबर 4। नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालमों के बिलतरतीब मनफी कालब मालूम करें। ठीक है। तो हमारे पास पहले ए है। ए बराबर है, ब्रैकेट को ओपन किया, 1 0 -1। ठीक है। तो क्या करना जी, दो तरीक़ों से मैं आपको सवाल करवाऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक तरीके से करवा दूँ, ठीक है, इसलिए मैंने एक इधर भी सवाल लिखा और एक इस तरफ भी सवाल लिखा है। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक तरह से करवा दूँ, क्योंकि वो दूसरा जैसा तरीका ना वो थोड़ा सा लंबा है, तो वो अभी आपको थोड़ा सा ना तंग करेगा। तो मैं आपको आसान तरीके से ही करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको तारीफ़ में करवाया था। तो क्या करेंगे जी, इधर ए लिखेंगे, ये बराबर का निशान दिया, और यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी माइनस की ज़रब दे देनी है और इसको भी माइनस के साथ ज़रब दे देनी है। हमने इसके साथ माइनस लिख दिया ना, चाहे हमने ज़रब का निशान नहीं भी दिया, ठीक है, तो इसके साथ ये क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है, माइनस। ठीक है। आपने ये परेशान नहीं होना, ये मैथ का रूल है। जब किसी भी लामत के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ जब जमा हो, ठीक है, माइनस हो और उनके दरमियान में ज़रब की लामत ना हो, तो वो फिर भी आपस में क्या कर रहे होते हैं, ज़रब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आगे, इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। तो बराबर का निशान दिया, और ये माइनस क्या कर रहा है, इसके साथ भी ज़रब कर रहा है, इसके साथ भी ज़रब कर रहा है, और इसके साथ भी क्या कर रहा है, ज़रब कर रहा है। तो मैं इसके साथ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। माइनस ज़रब कर रहा है 1 के साथ, फिर माइनस ज़रब कर रहा है 0 के साथ, ठीक है, फिर माइनस ज़रब कर रहा है -1 के साथ। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसके अंदर आगे मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है। 0 के साथ कोई भी लामत ज़रब खाए या कोई भी रकम ज़रब खाए तो वो क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। और ये हमने पीछे किया था, माइनस ज़रब माइनस क्या आ जाता है, प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है क्लास। हमारे पास बी है। बी बराबर है 3 -1 2 और 1 के। तो इसको भी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है। आप डायरेक्ट, ये चले मैं एक और आपको समझा देता हूँ, इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो यही मैंने बी लिखा, बराबर का निशान दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने -1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको भी माइनस ज़रब कर दिया, इसको भी माइनस से ज़रब कर दिया। तो ये माइनस बी हमारा बराबर किसके होगा, ये माइनस अंदर ज़रब करेगा, माइनस ज़रब करेगा 3 के साथ, फिर माइनस ज़रब करेगा -1 के साथ, फिर माइनस ज़रब करेगा 2 के साथ, फिर माइनस ज़रब करेगा 1 के साथ। ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये माइनस ज़रब माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, ये हमारा प्लस में हो गया। इसके बाद माइनस ज़रब करेगा 2 के साथ तो -2 आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस ज़रब करेगा 1 के साथ तो हमारा -1। ठीक है। ये वाला ऐसे है। आ गया जी हमारे पास सी। सी बराबर है, ओपन ब्रैकेट 2 6
3 2 और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -c लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लिखा और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब जी, अब -c तो ये तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। अब क्या करना है, माइनस अंदर सबके साथ ज़रूरत पड़ेगा ना, तो आपने क्या करना है, जिसके साथ जमा होगा उसके साथ आपने माइनस लगा देना है और जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ आपने क्या कर देना है, जमा लगा देना है। ये इसमें से जो सी ना वो सारी जमा की हैं। ये भी जमा का ये भी जमा की रकम है, ये भी जमा की, ये भी जमा की, ये भी जमा की। तो मैं इनके साथ क्या कर दूंगा, -2 -6 -3 और -2। ठीक है, ये ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सही है क्लास। और ये हमारे पास क्या है, -d लिखा, फिर इधर माइनस लिखा और ये -3 2 -4 और ये 5। यहाँ भी आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। ये -d तो आ गया ना। अब ये क्या करेगा, माइनस इसके साथ ज़रब करेगा, ये माइनस इसके साथ भी ज़रब करेगा, ये माइनस इसके साथ भी ज़रब करेगा, ये माइनस इसके साथ भी ज़रब करेगा। तो मैंने क्या कहा था, इसके साथ माइनस है ना, तो ये इसका ज़रब करेगा तो ये जमा में हो जाएगा, ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये भी जमा में हो जाएगा। तो ये ठीक है, आपने जब माइनस बाहर ज़रब कर रहा होगा तो अंदर वाली लामदी क्या जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जो जमा की होती हैं, ये जमा के ये माइनस में चली जाएगी, ये माइनस के तो ये किस में चली जाएगी, जमा में चली जाएगी डायरेक्ट। तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सा है वो ई है। ठीक है, ये -e है, बराबर है। ठीक है, ये 1 है, ये -5 है, ये 2 है और ये 3 है। और फिर -e वैसे का वैसे आ जाएगा, बराबर का निशान आ जाएगा। यहाँ सॉरी मैंने माइनस नहीं लगाई है, हमें मैंने लगा दिया। ठीक है, तो फिर वही माइनस अंदर ज़रब करेगा तो जमा वाली लामतें माइनस में तब्दील हो जाएंगी और माइनस वाली लामतें जमा में तब्दील हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये -1, ये +5 का आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 आ जाएगा और ये -3 और ये इसको क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इस एक बार इसको फिर दोबारा से मैं समझा ही दूँ एक सवाल को। ये हमारे पास सी है, बराबर है, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 6 3 2, ब्रैकेट हमने बंद कर दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सी के साथ माइनस को भी ज़रब कर दिया, बराबर का निशान लगाया और हमने इस तरफ भी क्या कर दिया, माइनस को ज़रब कर दिया। ठीक है, जब भी हम ज़रब करते हैं या जमा करते हैं या माइनस करते हैं ना रकम को, तो हम दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये माइनस अपने इसने क्या करना है, अंदर चारों के साथ ज़रब करनी है, इसके साथ भी ज़रब करना है, इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब और इसके साथ भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये जब अंदर ज़रब खाएगा ना, तो जो रकमें हमारे पास जिनकी अलामत हमारे पास जमा में होगी वो माइनस में तब्दील हो जाएगी और जो माइनस की हमारे पास रकम होगी वो किस में तब्दील हो जाएगी, जमा में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसमें अब अपने परेशान नहीं होना। ये भी एक मैथ का जो है ना, मैं मज़ीद आसानी के लिए जो है वो एक मैथ का रूल बनाया हुआ है। ठीक है, कि जो जब भी ज़रब जो है ना माइनस किसी भी रकम से ज़रब करता है ना, तो जो जमा में होता है वो माइनस में तब्दील हो जाता है, जो माइनस में होता है वो जमा में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अच्छा, तो सवाल है हमारा सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए कालमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। ठीक है, क्या कहता है, नीचे दिए गए कालमों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। तो ट्रांसपोज की आपने तारीफ तो की होगी। ठीक है, कालमों को कितारों में या कितारों को कालमों में तब्दील करने से जो कालब हमें हासिल होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज कालब होता है। ठीक है, और उसकी अलामत में हमने क्या बताया था, उसको AT से जारी किया जाता है। ठीक है, ये इसकी पावर है, A की पावर T से। ठीक है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है A के, ना कि इसके नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये आगे वाले इंशाल्लाह जब सवाल आएंगे, जब हम यूनिट नंबर 4 करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये बड़ा डिटेल के साथ है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, ये कॉलम है तो इसको कितार में चेंज करना है। ये हमारे पास एक ही कॉलम है तो हमारे पास क्या बनेगी, एक ही कितार बनेगी। तो ये आ जाएगा 0 1 और -2। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। सिर्फ इतना ही है। क्या करना है, ए को पहले ए लिखना है, फिर उसकी क्या लिखना है, टी लिखना है। क्या करना है, हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, बराबर का निशान देना है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और क्या लिख दिया, 0। ये पहले ये अगर हम
जी हमारे पास एक ही कॉलम है तो हमने क्या कर दिया, इसको रो में तब्दील कर दिया। पहले 0 था तो 0 लिख दिया, 1 था तो 1 लिख दिया, -2 था तो -2 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बी, तो बी का भी हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक रो है, तो हमने इसको क्या, एक हमारे पास की तार है तो इसको हम क्या करेंगे, एक कॉलम में तब्दील कर देंगे। हमारे पास पहले क्या आएगा 5, फिर हमारे पास क्या आएगा 1, फिर हमारे पास क्या आएगा -6। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल हल हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है सी, इसके बाद क्या है हमारे पास सी, तो सी बराबर है, अच्छा इसमें हमारे पास एक कितार है, ये दूसरी कितार है, ये तीसरी कितार है। तो जितनी हमारे पास कितारें हैं इतने हमारे पास क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने का तरीका, जैसे देखो ना, ये पीछे एक हमारे पास कॉलम था तो हमारी एक ही कितार बनी, इतना हमारा एक ही कितार थी, हमारा एक ही कॉलम बना। ठीक है, तो जब भी किसी कॉलम का ट्रांसपोज करते हैं तो जितनी कितारों को कॉलमों में हम चेंज करेंगे ना, जितनी हमारे पास कितारें होंगी उतनी ही हमारे पास कॉलम बनेंगे। अगर आपके इतने कॉलम नहीं बन रहे जितनी हमारे पास कितारें, तो हमारा क्या सवाल होगा, गलत होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको चेंज करके देख लेते हैं। पहले आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। ठीक है, ये कितार को हमने किसी कॉलम में चेंज कर दिया, फिर ये कितार है 2 और -1। ठीक है, ये कितार को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 0, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखिए हमारे पास कितनी कितारें थी, 1 2 3 कितारें थी। अब हमारे पास कितने कॉलम बने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका क्या, ये ट्रांसपोज है सी का। आगे हमारे पास डी है, अब हमने डी का ट्रांसपोज मालूम करना है। ठीक है, तो डी की पावर टी लिखेंगे। अब इसमें दो कितारें हैं, एक ये कितार है, एक ये कितार है, तो इसमें क्या बनेंगे, दो ही कॉलम बनेंगे। ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 5। ठीक है क्लास, ये भी सवाल हमारा हल हो गया। अब ये ई का करेंगे, ई का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको भी वही है। ठीक है, जब भी आपने शुरू करना है इसी से करना है। ठीक है, बाएं साइड वाली से, बाएं साइड वाले के पहले नंबर से और ऊपर वाले से, फर्स्ट से। ठीक है, तो ये एक रो है हमारे पास कितार है और ये दूसरी कितार है, तो इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और इसके रो का फिर कॉलम में चेंज करेंगे तो ये -4 आ जाएगा और ये 5। ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हमारे पास एफ़ है तो एफ़ का ट्रांसपोज करना है हमने। ठीक है, ये हमारे पास एक रो है कितार है, ये हमारे पास दूसरी कितार है, तो इसमें क्या करना है, इस कितार को कॉलम में चेंज कर देना है, इस कितार को भी कॉलम में चेंज कर देना है, तो हमारा ट्रांसपोज मालूम हो जाएगा। हमने 1 कर दिया और ये 2 को इधर लिख दिया, ये 3 को इधर लिख दिया। ठीक है, और ये 4 को इधर लिख दिया और ये हमारा कॉलम क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो सा वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में है, अगर ए बराबर है ओपन ब्रैकेट 1 2 0 1 क्लोज ब्रैकेट और बी बराबर है, ब्रैकेट को ओपन किया, 1 1 2 0 ब्रैकेट क्लोज कर दी हो, तो तस्दीक कीजिए ए का ट्रांसपोज ओवर उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए का पहले ट्रांसपोज किया फिर उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो वो बराबर किसके होगा, ए के। ठीक है, ये हमने तस्दीक करनी है, साबित करना है कि ऐसा है होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये जुज़ नंबर 1 है इसका। और जुज़ नंबर 2 है हमारे पास कि बी का ट्रांसपोज करना है फिर होल का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज ओवर होल का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, बी के। अगर तो ये बराबर है तो ये दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अगर ये नहीं बराबर तो ये हमारा सवाल क्या होगा, ऊपर वाला इस सवाल ही हमारा गलत होगा। ठीक है, इस सवाल को ही हमने सही साबित करना है कि ये सही है कि नहीं सही। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ए हमारे पास क्या है जी, 1 2 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ए का ट्रांसपोज किया हमने। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कितार को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को कितार में चेंज करना है, तो मैं कितार को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो हमारे पास पहले 1 है तो 1 आ जाएगा, ये 2 है तो उसको कॉलम में ले गए हम। ठीक है, अब ये फिर यहाँ से ये हमारी दूसरी रो शुरू हुई है, कितार शुरू हुई है, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। ये ऊपर 0 लिखा, नीचे क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज मालूम हुआ है। हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई का ट्रांसपोज होल मतलब कि सारे का ट्रांसपोज करेंगे तो ये बराबर किसके होगा,
देखिए जी, अब इसको क्या करना है, इसको फिर इसके तार को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। हमारे पास ये 1 है तो ये 0, फिर इसकी तार को क्या करना है, कॉलम में चेंज कर देना है। शुरू क्या करना है, ऊपर से 2 और 1। अच्छा ये देखिए, ये क्या हमारे इसके बराबर नहीं है 1 है, ठीक है क्लास। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 0 है तो ये भी क्या है, 0 है, ये 1 है तो ये भी क्या है, 1 है। ठीक है, तुम्हारा ये क्या हुआ है, ये बराबर आ गया 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, बस साबित हुआ कि ए का ट्रांसपोज ओवर होल का ट्रांसपोज बराबर किसके है, ए की। ठीक है क्लास। अब करते हैं जी जुज नंबर इसका बी, जुज नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, पहले ले लेते हैं जी बी। बी हमारे किसके बराबर है जी, बी हमारे बराबर है 1 1 2 0। इसको क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या करना जी, इसकी तार को कॉलम में चेंज करना है, इसकी तार को भी क्या कॉलम में चेंज करना है। तुम्हारे पास ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इसकी तार को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। हम कहेंगे क्लोज कर दिया। देख लो, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन नंबर 5 में, जितनी हमारे पास कितारें होंगी उतनी हमारे पास क्या बनेगी, कॉलम बनेंगे। इसमें एक ये कितार है, एक ये कितार है, 2 कितारें हैं तो 2 ही कॉलम बने हैं, एक कॉलम और दूसरा कॉलम। ठीक है, आगे बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज ओवर होल का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या करना है जी, इसकी तार को क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है 1 2, और इसकी तार को भी क्या करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो ये 1 0। अच्छा देखो क्लास, अब ये जो सा इसका बराबर बी के बराबर नहीं आ रहा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 0 है तो ये भी 0 है। तो क्या हुआ, क्या हम लिखेंगे, बस साबित हुआ कि बी का ट्रांसपोज ओवर होल का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। अच्छा तो क्लास आज क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी जो सी है वो मशक नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।